हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हम HTML एट्रीब्यूट कैसे पास करते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में बताया था। जो आज के हमारे टॉपिक हैं, आज हम इनको कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिव। डिव क्या होते हैं? डिव एक हमारे पास कंटेनर होते हैं। जैसे आपके पास कुछ बॉल्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ और चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आप उनको किसी चीज़ में रखना चाहते हैं, तो किसी चीज़ में रखने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? एक बॉक्स यूज़ करते हैं, एक डब्बा यूज़ करते हैं। तो डब्बे के अंदर जाके आप चीज़ें रख लेते हैं। तो डिव भी हमारे पास समझ लें कि एक डब्बा है जिसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं। तो डिव को हम कैसे यूज़ करते हैं? हम ऊपर आते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमने ऊपर टाइटल दी है, टाइटल के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन के नीचे हमने लिंक लिखा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक डब्बे के अंदर रखते हैं। तो हम कैसे रखेंगे? ये हमारे पास डिव है, div, ये हमारे पास एक टैग होता है। इस तरीके से आपने लिखना होता है। तो मीन के ये हमारे पास एक डब्बा बन गया है। इस डब्बे को नाम हम दे देते हैं कोई भी। इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमने क्या चीज़ें रखनी है? जैसे हम ये ऊपर वाला उठाते हैं, सारे को कट करते हैं और इस डिव के अंदर जाके रख देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक हमारे पास कंटेनर था, एक हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को रख दिया। तो डिव हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। इसको आप नाम देख सकते हैं कि ये हमारे पास बॉक्स 1 है। इसको आके सेव करते हैं तो ये सेम ही दिखेगा आपको ऐसे ही। तो ये जो नीचे टेक्स्ट हो रहा है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पहला हो गया। डिव हमारे पास क्या होता है? एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। जैसे आप एक दूसरा डिब्बा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक और डिव लगा लें, इसको नाम दे दिए बॉक्स 2। ये बॉक्स 2 और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं H2 से लिख दूंगा कंट्री 2, हम लिख देते हैं चाइना। और इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। चाइना इज आवर नेबर। यहाँ पे अगर कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, जैसे हमारे पास एक डब्बा था, हमारे पास बॉक्स 1 था, इसको नाम दे देते हैं जैसे हमारे पास पाकिस्तान। ये जो डब्बा है ये पाकिस्तान का है। जैसे हमारे पास एक दूसरा डब्बा है, इसको नाम दे देते हैं ये हमारे पास चाइना का है। तो डिव हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया डिव। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट टॉपिक हैं वो, उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक जो मैंने लिखा था डिव, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बोल्ड। अगर आप कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करके थोड़ा इसको मोटा करके लिखना चाह रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, इसी डिव के अंदर लिख देते हैं। अभी एक हमारे पास टेक्स्ट है अली। अगर मैं इसको जाके वेबसाइट पे देखूंगा ये हमें कैसे नज़र आएगा, ये हमारे पास ये अली ऐसे नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके लिखूँ, तो मैं इसको बोल्ड कैसे लिखूंगा? तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, एक अपना एक टैग होता है हमारे पास बी का, तो आप बी के टैग के अंदर आप ऐसे अली लिख लें। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखिए ये हमारे पास अली बोल्ड हो गया। ये इस बोल्ड ये सिंपल होता है। अगर आप HTML5 देखेंगे तो ये जो हम पुरानी जो HTML थी, जो पुराना इसका वर्जन था, उसमें हम बी यूज़ करते थे। तो आजकल हम जो यूज़ करते हैं टैग, वो हमारे लिए हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग। बोल्ड की जगह हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर आप अली लिख लें तो आपके पास जो टेक्स्ट होगा वो भी बोल्ड हो जाएगा। ये देखें, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। आप बी भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल जो HTML का वर्जन है उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक हो गया। इससे अगला हमारे पास टॉपिक क्या था? इससे अगला हमारे पास टॉपिक था इटैलिक। कोई भी टेक्स्ट अगर हम ये लिख रहे हैं चाइना इज आवर नेबर कंट्री, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसके अंदर जो कंट्री है इसको मैंने इटैलिक शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है आई। तो यहाँ से कंट्री हटा दें, इसके अंदर आप लिख लें
इसको रिफ्रेश करें, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें चाइना इज़ आवर नेबर और कंट्री देखें क्या हो गया, इटैलिक हो गया। तो ये हमारे पास एक टैग होता है इटैलिक का, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है समाल। अगर आप कोई भी वर्ड छोटा लिखना चाह रहे हैं, जैसे इधर हम एक और लिख लेते हैं, पी टैग डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये मेरे पास एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है और इसको मैं समाल लिखना चाहता हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब कैसे नज़र आएगा, ये मुझे फ्रंट एंड पे मुझे स्क्रीन कैसे नज़र आएगा जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे। अगर मैं इसको छोटा लिखना चाहता हूँ तो इसके साथ आप कौन सा टैग यूज़ कर लें, समाल। जब आप समाल लिखेंगे तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट है वो छोटा हो जाएगा। ये देखें पहले बड़ा था और ये आप टेक्स्ट छोटा हो गया। तो आप समाल का टैग भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी टेक्स्ट को आपने छोटा करके दिखाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था वो ये था कि मार्क क्या होता है। मार्क, अगर आपने कोई वर्ड हाईलाइट करना है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान को मैंने हाईलाइट करना है तो आप इसको किसके अंदर लिखेंगे, मार्क के अंदर। मार्क के अंदर इसको यहाँ से आप हटा दें, इसके अंदर पेस्ट करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दें। ये देखें ये पाकिस्तान का जो वर्ड होगा ये हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मार्क का वर्ड यूज़ होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास लास्ट वन है, अगर ये हमारे पास कंट्री है, अगर मैं इस कंट्री को डिलीट करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि कंट्री के ऊपर एक लाइन आ जाए, कट होके आ जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, डिलीट, डेल लिखते हैं। ये हमारे पास टैग होता है, इसके अंदर आप कंट्री लिखते हैं और यहाँ से आप कंट्री रिमूव करते हैं। इसको सेव करें, इसको आके आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए कंट्री के ऊपर एक छोटी सी लाइन आ गई, मीन ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये हमारे पास कुछ टैग्स थे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इनको हम बोलते हैं कि HTML की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अगर हमने किसी डिस्क्रिप्शन पे कोई हाईलाइट करना है, कोई डिलीट करना है, कुछ टेक्स्ट समाल लिखना है, इटैलिक करना है, तो ये हमारे पास होती है HTML फॉर्मेटिंग। तो कुछ इस वीडियो में कवर हो गई हैं, इंशाल्लाह जो रह गई हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।